कनेक्शन में बात होती है खास मैनेजमेंट की भी। आज हमारे साथ बात करने के लिए गेटवे डिस्ट्री पार्क के मैनेजमेंट बने हुए हैं। कंपनी का क्या ग्रोथ आउटलुक है वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको एक क्विक व्यू कंपनी के बारे में बता दें। हमारे साथ इनफैक्ट मिस्टर प्रेम किशन गुप्ता जी हैं, CMD हैं गेटवे डिस्ट्री पार्क के। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर गुप्ता। आपसे सवाल जवाब का हम सवाल जवाब सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं बस थोड़ी सी डिटेल व्यूवर्स को ज़रूर आपकी कंपनी के बारे में देना चाह रही हूँ कि गेटवे डिस्ट्री पार्क कब शुरू हुआ। लगभग आप यहाँ से 28 साल पहले 94 में कंपनी की शुरुआत हुई और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई, इंटर मॉडल लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई ये दिग्गज कंपनी है। और साथ ही जनवरी 2022 में गेटवे रेल फ्रेट भी का भी मर्जर हुआ कंपनी में और फरवरी 2022 से नाम बदल कर हुआ गेटवे डिस्ट्री पार्क। चलिए बात करते हैं अब। हमारे साथ प्रेम किशन जी जुड़े हुए हैं, बात करते हैं गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर गुप्ता, क्योंकि आपकी रीसेंट एक्विजिशन को भी हम पढ़ रहे थे और रीसेंट एक्विजिशन से एटलीस्ट व्यूवर्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आगे के ग्रोथ प्लान समझ आते हैं। काशीपुर में आपकी जो ICD का एक्विजिशन आप लोगों ने किया, प्रेजेंटली जितने भी वॉल्यूम हैंडल करते हो आप उस डिवीजन से, वो लगभग 3000 यूनिट के हैं। अभी आपको क्या लगता है कि इस एक्विजिशन से कितनी और बढ़ोतरी हो पाएगी? शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद प्रियंका जी। जो काशीपुर टर्मिनल है इस वक्त उसके 3000 कंटेनर का रनिंग वॉल्यूम है जो हमने एग्जिस्टिंग ICD टेक ओवर कराया है। ये एक्विजिशन टोटल 165 करोड़ की है, जिसमें कंपनी ने 90 करोड़ अपने पास से और 75 करोड़ लोन लिया है। तो इस लोकेशन पे बिजनेस काफ़ी अच्छा है। उत्तराखंड में ये एक सेंट्रल प्लेस है जहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं और अभी जो 3000 का वॉल्यूम है वो आगे आने वाले टाइम में, थोड़े टाइम में हम 5 से 6000 कंटेनर हैंडल करेंगे पर मंथ। कैपेसिटी की बात करें तो इस टर्मिनल की कैपेसिटी 10,000 कंटेनर तक हैंडल करने की क्षमता है। तो जैसे जैसे और बिजनेस आएगा और हमारी मार्केटिंग अप्रोच कस्टमर्स की तरफ रहेगी, जो कि रोड से आज पोर्ट्स भेजते हैं या पोर्ट से इंपोर्ट होके NCR में आता है, फिर NCR से बाय रोड जाता है, वो हम एंड टू एंड सर्विस काशीपुर टर्मिनल से पोर्ट से काशीपुर टर्मिनल तक ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। यानी आप 10,000 टन या 10,000 टन तक की भी बात करें और अभी फिलहाल तो 3,000 है, यानी लगभग यहाँ से 3 गुना होने की क्षमता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट था गुप्ता जी। लेकिन एक और चीज समझना चाह रहे हैं, आपके पास एक्सक्लूसिव रेलवे सर्विस का भी एक मैंडेट है ICD को, और क्योंकि और आपके अच्छे खासे रेवेन्यूज भी इस पर्टिकुलर डिवीजन से आते हैं। क्या हमें आप थोड़ी सी गाइडेंस दे सकते हैं, रेवेन्यू गाइडेंस दे सकते हैं कि आप जो फैक्टर इन कर रहे हैं इस एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट से? देखिए, इसमें एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट का ये है कि ये टर्मिनल जो अभी जो ओनर्स थे वो सिर्फ टर्मिनल एक्टिविटीज ही कर रहे थे। तो कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स जो है दूसरे यूज हो रहे थे और बाकी की सर्विसेज भी थर्ड पार्टी कर रही थी। जबकि हमने अब जब टेक ओवर कर लिया है तो हम रेल सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारा ही टर्मिनल है अब, 100% ओन्ड बाय गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड। तो रेल सर्विसेज, टर्मिनल सर्विसेज, वेयर हाउसिंग और फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम लोग यहाँ से सारी अंडर वन रूफ करेंगे, जिससे कस्टमर को भी सुविधा होगी और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि ये 3000 TUs का जो हम कंटेनर्स का हम पर मंथ वॉल्यूम है, इससे हमारे को 100 करोड़ रेवेन्यू मिलेगा और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे इसका रेवेन्यू अगले 1-2 साल में डबल होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये तो आपका एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट है, बिल्कुल आप जैसे बात कर रहे हैं। लेकिन हम और भी दूसरे जो पोर्ट्स पर, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पर जो आपके ICDs हैं, इनलैंड कंटेनर डिपोट्स हैं, उनकी भी थोड़ी सी प्रोग्रेस आपसे समझना चाहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जयपुर ICD, वो कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? जयपुर ICD में लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। तो गति शक्ति के अंडर ये टर्मिनल बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि अंडर वन रूफ एक सारी परमिशंस मिल जाएंगी और इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट होगी। हमें उम्मीद है कि 2023 के अंदर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 23, हम लोग ये टर्मिनल शुरू करने में सक्सेसफुल रहेंगे।
ओके, ऑलराइट। गुप्ता जी, क्योंकि रेल वॉल्यूम्स जो है वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेगा आपके परफॉर्मेंस का, आपके रेवेन्यूज का, लेकिन क्या आपको कहीं एक शिफ्ट दिख रहा है कि फ्रेट ट्रांसपोर्ट रोड से रेल में आया हो, और क्या ये कोई ट्रांजिशन है जो आप इस इंडस्ट्री में ट्रेंड के तौर पर देख रहे हैं? डेफिनेटली रोड टू रेल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ये अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डीएफसी भी तैयार हो रहे हैं, जिसमें वेस्टर्न डीएफसी में मुंद्रा और पिपावा की तरफ तेजी से काम चल रहा है और काफ़ी बेनिफिट हमको ऑलरेडी उसमें मिल गया है। और जैसे ही बाकी का ये जो डिस्टेंस है वो डीएफसी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ट्रांजिट टाइम बहुत कम हो जाएगा और हैवी वेट कंटेनर्स भी डिस्पैच हो सकते हैं। और उससे रोड टू रेल शिफ्ट जो ऑलरेडी बढ़ गया है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो सारी रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि रोड टू रेल शिफ्ट गवर्नमेंट का भी यही उद्देश्य है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम है वो रेल पे शिफ्ट हो और ओनली लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है वो बाय रोड बाय ट्रक्स हो। गुप्ता जी, अगर ये ट्रेंड बढ़ता है तो आप कितने और एडिशनल वॉल्यूम्स ऑफ वर्क देखते हैं फ्रेट के? देखिए, इसमें एडिशनल वॉल्यूम्स का तो ये है कि हमारे जितने भी आईसीडीज हैं वो चाहे गुड़गांव में, फरीदाबाद में, लुधियाना में, विरामगाम गुजरात में और अब काशीपुर, उसके अलावा ये जयपुर इस साल तैयार हो जाएगा। इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे जैसे ही ये वॉल्यूम शिफ्ट होगा तो हमारे को उसको हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस साल 2022 में भी हमने मार्केट शेयर गेन करा है रोड से। और एनसीआर में भी हमने काफ़ी जो शेयर है वो गेन करा है। तो हमें उम्मीद है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और इसमें कस्टमर्स को, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स दोनों को ही लाभ मिलने वाला है। राइट, एब्सोल्युटली। ये तो सिचुएशन विन विन सिचुएशन आप सबके लिए होगी। आप जैसे बता रहे हैं कि अभी जो अपकमिंग आईसीडी होगा वो अब होगा जयपुर का, क्या इसके बाद भी आने वाले क्वार्टर्स के लिए कोई और नया प्लानिंग या फिर कोई नया कैपेक्स आप लगाने की योजना कर रहे हैं? हम लोग लुकआउट पर हैं और उसमें कुछ लोकेशंस हैं जहां पर हम ऑलरेडी लैंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी फाइनलाइज होता है पहले उसमें हम जितना जल्द से जल्द हो सकेगा करेंगे। और इस बीच में कुछ और भी एक्विजिशन प्रोपोजिशंस आ रहे हैं जो कि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। ओके, तो आप कंसिडर कर रहे हैं अभी प्रोपोजिशंस को कई सारे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे, किस तरह का ट्रेंड या किस तरह का आउटलुक आप 2023 का देखते हैं? क्योंकि इस साल के लिए भी, हालांकि जिस तरह की बात की थी ग्लोबल, इनफैक्ट ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनीज ने तो गाइडेंस भी नीचे की तरफ की थी, ब्लू डार्ट जैसी कंपनियों ने। हालांकि आपके वॉल्यूम्स रेल पर ज़्यादा हैं, रेल फ्रेट पर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर या रिसेशन के आपको कोई दस्तक जैसी आहट आने की कोई बात अगर आप हमसे शेयर कर पाएं 2023 के लिए? देखिए, इंपोर्ट्स का वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है और उसका एक कारण है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और उसमें इंपोर्ट्स का कंपोनेंट, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे और भी इंडस्ट्रीज हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट, कुछ ना कुछ वॉल्यूम इंपोर्टेड मटेरियल का होता है। तो वो अभी इवन ये इंडिया में अगर हम कहें तो वो रिसेशन या स्लो डाउन नहीं दिखाई देता है। एक्सपोर्ट में थोड़ा सा स्लो डाउन है जो अक्टूबर के महीने से देखा गया है, लेकिन नवंबर एंड से उसमें भी थोड़ा सा सिंगल डिजिट में 2-3% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ओके। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि स्लो डाउन का हम लोग अपने ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हम अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाते रहेंगे। और इसी बीच जो चाइना में कोविड सिचुएशन थी, वो जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि वो बेटर होती जा रही है और सिटीज़ खुल रहे हैं, पोर्ट्स भी खुल रहे हैं, तो वहाँ से वॉल्यूम्स बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डायरेक्शन में शुरू हो जाएंगे। तो लेट्स होप कि चाइना रीओपनिंग तो एक बड़ी थीम हो जाएगी, आपके लिए इंपोर्ट वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे एनवायरनमेंट में अगर इस एनवायरनमेंट के हम, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसेशन ट्रेंड्स भी रहे, लॉकडाउन, अनलॉक, इन सब की थीम्स भी रही, इंपोर्ट वॉल्यूम्स घटे, इन सब के बीच में प्राइसिंग की भी एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी रही, इन सब के बीच में आप इस वक्त किस तरह से अपनी ऑप्टिमाइजेशन को ड्राइव कर रहे हैं? कैसे बेहतर ऑप्टिमाइज कर पाएं सारी सर्विसेज को अपने ऑपरेटर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए? देखिए, लॉकडाउन में रेलवेज एक रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लाई बना
और उसमें उसी टाइम में क्योंकि रोड्स बंद थी और सब कुछ बंद था, लेकिन रेल के थ्रू मूवमेंट कंटिन्यूअस रही। और उस लॉकडाउन के ड्यूरिंग जो डीएफसी का काम था वो बहुत तेजी से हुआ। तो हमारी जो असेट्स है उसका टर्न अराउंड पोर्ट से जो है उसमें काफ़ी कम समय लग रहा है, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट काफ़ी कम हुई है उससे। और इसी वजह से धीरे-धीरे जैसे मार्केट शेयर भी बढ़ा और वॉल्यूम्स भी बढ़े, तो हमारे को इससे डेफ़िनेटली कॉस्ट पर यूनिट बेनिफिट मिला है, तो इसलिए हमने ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ाई हैं कंटेनर सर्विसेज़ की। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कंपनी के बारे में और मैनेजमेंट से आपने उनकी जुबानी सुना कि वो किस तरह की ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं, क्या बड़े ड्राइवर्स रहेंगे और क्या फ्यूचर आउटलुक उन्हें दिखता है यहाँ से। अब एक बार एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। हमारे साथ आज सनी अग्रवाल हैं, उनसे समझते हैं। सनी, अगर आप सुन पा रहे हो, मैनेजमेंट क्लियरली बता रहे हैं उनके पास कई सारे लीडिंग आईसीडीज तो हैं ही, और एक अपकमिंग आईसीडी उनके लिए जो पोर्ट है वो जयपुर में भी तैयार हो जाएगा। और ये जो रोड टू रेल जो ट्रांजिशन है, ये तो ऑफ कोर्स एक बड़ा की ड्राइवर, ग्रोथ ड्राइवर है ही गेटवे डिस्ट्रीपाइक जैसी कंपनी के लिए। आप कितने बड़े ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी के लिए देखते हैं? अगर कोई इन्वेस्ट करे तो क्या टारगेट्स के लिए इन्वेस्ट कर सकता है? या गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। बेसिकली जैसे कंपनी ने बताया कि जो कंपनी के जो दो नए आईसीडीज हैं, विच इज जयपुर और काशीपुर, ये दोनों जो आईसीडीज है ये नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ इंडिया में, और डेफिनेटली जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसका बेनिफिट इन्हें डेफिनेटली मिलेगा। बेसिकली व्हेनेवर जब भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेशनल होगा फुल्ली, तो इसके दो बेनिफिट होंगे कि जो दो बेनिफिट होंगे। एक की जो एवरेज स्पीड है ट्रांसमिशन की टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट विल ऑलमोस्ट गेट डबल। और जो इसमें जो स्टैकिंग ऑफ कंटेनर है वो भी डबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है जो मैनेजमेंट बता रही थी अभी, टू द शिफ्ट फ्रॉम रोड टू रेल इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन once the DFC is operational। तो हमें लगता है कि GDL एक डेफिनेटली इसका एक बेनिफिट रहेगा। जो दो नए आईसीडीज हैं उससे जो वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, एट द सेम टाइम जो शिफ्ट होगा रोड टू रेल का बिकॉज ऑफ दिस DFC, उसके कारण इनके जो प्रॉफिट है और डेफिनेटली बढ़ेंगे। हमारा ये अनुमान है कि FY24 में कंपनी का तकरीबन 230 से 240 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। और अगर मैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की बात करूं तो मोटा मोटी अभी 15 के पीई पे चल रहा है स्टॉक। हालांकि एक निगेटिव रिस्क, एक रिस्क में हाईलाइट करना चाहूंगा कि कंपनी की अभी जो बैलेंस शीट है काफी डीलिवरेज है, तकरीबन डेट टू इक्विटी 0.2 का है। और पोस्ट दिस कमिश्निंग ऑफ दिस जयपुर एंड काशीपुर आईसीडी, हमें लगता है कि इनका डेट टू इक्विटी शायद बढ़कर के मोटा मोटी 1 की तरफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में फिर से डेट आएगा, बट एट द सेम टाइम वॉल्यूम ग्रोथ विल टेक केयर ऑफ द कैश फ्लो। तो हमारा इसमें प्राइस टारगेट मोटा मोटी 90 रुपीज 90 रुपीज का रहेगा विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ्स। इसमें जस्ट एक रिस्क फैक्टर जो जैसे कि आपने भी हाईलाइट किया कि कोविड के चलते हुए कहीं ना कहीं या ग्लोबल रिसेशन के चलते हुए कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में स्लो डाउन हो सकता है, एंड टू दैट एक्सटेंट वॉल्यूम कैन गेट हैम्पर्ड। ऑलराइट, ठीक है। सो यानी ये कुछ चैलेंजेस तो रहेंगे सनी जो आप बता रहे हैं। इन्फ्लेशन, कहीं ना कहीं रिसेशनरी प्रेशर्स रह सकते हैं। हालांकि लॉजिस्टिक काउंटर्स के लिए आप इनके पीयर्स में देखें तो क्योंकि इनको वो जो रोड टू रेल का जो एक बेनिफिट है वो बड़ा मिलेगा, कैश फ्लो जनरेट करेगी कंपनी, लेकिन एट द सेम टाइम जो सिर्फ एक इकलौता रिस्क आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, उसे अकाउंट रखते हुए आप 90 रुपए तक के टारगेट्स देख रहे हैं। कितने समय के लिए इन्वेस्ट, अगर शॉर्ट टर्म के लिए नजर है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं होती। हमने देखा कि सितंबर के बाद कहीं ना कहीं इसमें फंड्स का इंटरेस्ट भी आया, कुछ एक्टिविटी भी स्ट्रांग हुई थी, लेकिन काउंटर ने, स्टॉक ने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया नहीं है इस साल। 2023 के लिए किस तरह के रिटर्न्स, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए और एक लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए 2 टारगेट्स दें, बताएं। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि स्ट्रीट कहीं ना कहीं ये जो 2 आईसीडीज है इसका ऑपरेशनल होने का वेट करेगा। टिल दैट टाइम स्टॉक विल कंटिन्यू टू रिमेन इन अ रेंज बाउंड, मे बी 68-75 के रेंज में ही ट्रेड करेगा। और एक बार स्ट्रीट को जब स्ट्रीट को एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो because of this 2 ICDs they have started to increase and there is no fear of recession, then probably we can see after the span of 1 or 2 quarters the stock will start moving toward the price target of 90 rupees. So for 90 rupees the price target with a horizon of 6 to 12 months,
और जो शॉर्ट टर्म का प्राइस टारगेट है मोटा मोटी 75 रुपीज है. इट विल बी अ वेरी रेंज बाउंड काइंड ऑफ काउंटर टिल द टाइम द कंपनी स्टार्ट डिलीवरिंग नंबर बिकॉज ऑफ दिस न्यू आईसीडीज. राइट सनी, बहुत बहुत शुक्रिया कंपनी के पॉजिटिव साइड्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए और इनके लिए जो पॉसिबल थ्रेट है, पॉसिबल चैलेंज है, उसे भी समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ठीक है, तो ये टारगेट सनी हमें बता रहे हैं 90 रुपए का टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन